To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon. Hello everyone. I hope you all are safe in this COVID-19 wherever you are. COVID-19 में हम लोगों को अपने को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैप्पीली सेफ भी रखना है और मूव ऑन भी करना है। आज मैं आपके साथ हूं वंस अगेन टू शेयर वन ऑफ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी विद यू विच हैपेंड विद मी। तो लास्ट संडे को मैं अपने मॉर्निंग में अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल वंडरफुल मॉर्निंग। आई वॉज एंजॉइंग द सन। इसी दौरान मेरी नजर एक चींटी पे पड़ी मेरी बालकनी में। वो चींटी एक बड़ा सा पत्ता लेके अपने को उस पत्ते के साथ ड्रैग कर रही थी। मैंने देखा वो पत्ता चींटी से कई गुना बड़ा था और चींटी लगातार उस पत्ते को खींच रही थी। वो शायद बालकनी के एक कोने से दूसरे कोने पे उसे ले जाना चाहती थी। गॉड का ये टाइनीएस्ट क्रीचर जो क्रिएशन गॉड का है, उसको मैं ये देख के सोच रहा था कि कितना परफेक्शन है उसमें कि वो सारी प्लानिंग के साथ सब कुछ सोचते हुए उस पत्ते को लगातार सारे ऑब्स्टिकल पार करते हुए धीरे 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 आगे खींच रही है, जबकि पत्ता उससे कई गुना बड़ा था। डेफिनेटली चींटी की अपनी एनालिसिस, अपनी प्लानिंग के तहत वो पत्ते को जो आगे लेके बढ़ रही थी, उसमें कई बार प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन वो लगातार धीरे धीरे उस पत्ते के साथ सरक रही थी। इसी दौरान मैंने देखा कि एक बड़ा सा क्रैक जमीन पे था जो काफी बड़ा था, और अब मुझे लगा कि डेफिनेटली अब चींटी क्या करेगी, इस पत्ते को कैसे उस पार ले जाएगी। और आई वॉज अमेज्ड कि उस चींटी की अक्ल के ऊपर कि उसने कितना स्मार्टली उस पत्ते को उस क्रैक के ऊपर लिटाया और उसके बाद खुद उस पत्ते के ऊपर से चल के दूसरी तरफ चली गई और दोबारा फिर उस पत्ते को पकड़ के आगे की ओर खींचने लगी। ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन में और चींटी में कोई फर्क ही ना हो। जिस तरह से इंसान अपने दिमाग का यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए काम करता है, उसी तरह वो चींटी भी कर रही थी। और डेफिनेटली जैसे ह्यूमन बीइंग्स में कहीं पे कोई कमी है, वैसे ही उस चींटी में भी डेफिनेटली कोई कमी जरूर होगी, लेकिन वो लगातार अपने काम में अग्रसर थी और उस पत्ते को लगातार दूसरे कोने की ओर खींचती चली जा रही थी। मैंने देखा कि वो खींचते खींचते लगभग 1 घंटा हो गया होगा और वो अपने काम का निरंतर प्रयास कर रही थी, और अंत में उस पत्ते को लेके वो एक कोने पे पहुंची जहां पे एक बहुत छोटा सा छेद था जो मुझे लगता था उस चींटी का डेफिनेटली घर होगा। इतने ऑब्स्टिकल्स पार करने के बाद, इतना समय लगाने के बाद, इतनी मेहनत के बाद वो इतना बड़ा पत्ता कैरी करके जब वो उस छेद के पास पहुंची, तो अंत में उसने ये रियलाइज किया कि आखिर वो पत्ता वो अपने साथ नहीं ले जा सकती है। डेफिनेटली शुरू में जब ये जर्नी स्टार्ट की होगी उसने, तब ये बात नहीं सोची होगी कि मैं वो पत्ता अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी। ये देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया, क्या हम इंसान भी इसी सेम कैरेक्टरिस्टिक के नहीं होते? हम लोग अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी अपने जॉब के बारे में, हमें किस तरह से पैसा कमाना है उसके बारे में, 4 BHK या 5 BHK में रहना है उसके बारे में, BMW खरीदनी है, पोर्शे खरीदनी है, इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए और इन चीजों को इकट्ठा करते हुए हम जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं,
तब क्या ये रियलाइज होता है हम लोगों को कि ये सब कुछ अपने साथ नहीं ले जा सकते, और ये सारा जीवन हमने उसको पाने में और फिर उसके बाद इस डर में कि उनको खो ना दें, उसको संजो के रखने में पूरा जीवन निकाल दिया हमने। हम लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि ये सारी चीजें हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती हैं। जब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारा साथ दे सके, जो हमारे साथ जा सके। हमें रियलाइज करना चाहिए कि जीवन में हमारे जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो छोटे छोटे पल हैं, जिनको हम सचमुच अपने दिल से चाहते हैं या एंजॉय करते हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो हमारे वो पल हो जो हमने अपनी फैमिली के साथ गुजारे हैं, या हमारा अध्ययन हो जिनको पढ़ के हमें अच्छा लगता हो, किसी तरह के भी वो पल जो हमारे सचमुच हम संजो के रखते हैं, वही ऐसे हैं जो हमारे साथ जाते हैं, हमारे साथ अंत तक पहुंचते हैं। भगवान का नाम है जो हमारे साथ जाता है, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, ये सब यहीं रह जाती हैं। हमारा एक अपना एक कंटेनमेंट होना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए जो किसी भी एक पॉइंट पे जाके थमना चाहिए, उसका एक अंत होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस छोटी सी चींटी के स्टोरी से हमें ये एक रियलाइज होना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी के अंदर हम लोग अपने को उन चीजों से, उन मटेरियलिस्टिक चीजों से इतना ओवरबर्डन ना कर दें, जो हम लोग अपने जो जीवन का मूल संदेश है कि जीवन को हमें हैप्पीली एंजॉय करना चाहिए, वो ही हम भूल जाएं। There should be a contentment at some level and we should see to it कि हम लोग अपने जीवन के हर पल को एंजॉय करते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे। थैंक यू।